एवरीवन, दिस इज पार्ट 5। इसके अंदर हम बात करेंगे सेक्शन 4 की, क्लास 9 हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इतना सब बताया था और लास्ट हमने पढ़ा कि नेपोलियन बोनापार्ट 1804 के अंदर पावर में आ गया था, मिडिल मैन ने सीज कर ली थी पावर और अब फ्रांस के अंदर मिलिट्री रूल होने लग गया। सेक्शन 4 बहुत ही इजी है, इन सब में से काफ़ी इजी है। इसके अंदर हम वुमेन्स रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली आपको समझ नहीं आएगा। एंड क्वेश्चन फॉर द डे इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रोकन चेन। ठीक है, द मीनिंग ऑफ ब्रोकन चेन, ये मैंने 2 वीडियोस में बोल दिया है, आपको इसका आंसर कमेंट डाउन करना है। ठीक है, द ब्रोकन चेन। अगर आपको इसका आंसर पता है और करेक्ट आंसर मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। सो did women have a revolution? Starting with, did women have a revolution? Did women have a revolution? Part 4, class 9 history, chapter number 1 the French Revolution, section number 4. If you haven't watched previous videos, you will not be able to understand this very easily. अब हमने जितने भी सेक्शंस में पढ़ा है, हमें सिर्फ इतना पता चला है वुमेन्स को कहीं पे भी राइट नहीं था। वुमेन्स भी इस रेवोल्यूशन का पार्ट थी, वो भी कमा रही थी, बट येट उनको कोई भी राइट नहीं मिला हुआ था। ठीक है, अब एक बारी इसे पढ़ लेते हैं। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. हम ये जानते हैं कि वुमेन ने रेवोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, बट येट वुमेन वर नॉट गिवन विथ एनी वोट। ओके, सो वुमेन वर नॉट गिवन विथ वोट्स। नाउ व्हाट हैपेंड? They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their life. Now, women thought that we are so actively participating in the revolution, so government would have to take measures for women. उन्होंने सोचा कि अगर हम इतना सारा कुछ हेल्प कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को ऊपर दबाव पड़ेगा, प्रेशर होएगा, तो वो हमारे लिए भी मेजर्स निकालेंगे। Most women of the third estate had to work for a living. They worked as seamstresses or land dressers, sold flowers, fruits and vegetables at market, or were employed as domestic servants in the house of prosperous people. तो इसमें हमें बताया हुआ है कि वुमेन्स के पास पहले तो वोट था ही नहीं, और जो पहले तो अब जो रिच वुमेन थी वो वर्क नहीं करती थी, बट जो पुअर थी उनको जीने के लिए फॉर देयर लिविंग दे हैड टू वर्क। तो वो क्या क्या काम करती थी? या तो वो फ्लावर्स बेच लेती थी, मतलब छोटे मोटे काम करके अपनी लिविंग कर लेती थी। ठीक है, नाउ only daughters of nobles or wealthier members of the third estate could study at a convent, after which their family arranged a marriage for them. अब जो रिच women होती थी उनको थोड़ी एजुकेशन मिलती थी, लेकिन जैसे ही उनको थोड़ी एजुकेशन मिलती, उनके फादर्स उनके लिए अरेंज मैरिज रेडी कर देते थे, ऐसे इंसान से जिन्हें वो जानती भी नहीं थी, और फोर्सफुली उनसे शादी करवा देते थे। Working women had also to care for their families, that is, cook, fetch water, quick up for bread, and look after their children. Their wages were lower than those of men. I told you that poor women had to work. तो पहले तो जो वो वर्क कर रही है तो उनको अपनी फैमिलीज का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा, अपने चिल्ड्रन का भी देखना पड़ेगा, पानी भी लाना पड़ेगा, फेच अप वाटर यानी कि पानी भी लाना पड़ेगा फ्रॉम द वेल। नाउ, और यहाँ तक कि जब वो इतना सब कर रही है तब भी उनकी जो इनकम होगी, वेजेस होगी, कम होगी, लो होगी देन दैट ऑफ मेन। अगर एक मैन फ्लावर्स बेच रहा है और एक विमेन फ्लावर्स बेच रही है, तो मैन को 100 रुपीज़, विमेन को 60 रुपीज़, मतलब लोअर थी विमेन की वेजेस। नाउ, In order to discuss
discuss and voice their interest, women started up their own political clubs and newspaper. अब women ने भी अपने political clubs और newspaper start कर दिए. About 60 women's club came in different French societies. अब क्या हुआ, 60 political clubs बन गए. Women's ने भी अपना revolution start कर दिया. उन्हीं में से one of the most famous was the Society of Revolutionary and Republican Women. So very famous of them was the Society of Revolutionary and Republican Women. So the Society of Revolutionary and Republican Women एक सबसे ज़्यादा important group था. अब ये demand क्या कर रहे थे? One of their main demand was that women enjoy the same political rights as men. तो women चाहती थी कि उनको भी equal voting rights मिले, that those are given with men. Men को जितने मिले उतनी women को भी मिलने चाहिए, ठीक है? Now women were very disappointed with the Constitution of 1791. Women 1791 की Constitution से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी. क्यों? क्योंकि वो पैसिव सिटीजन्स में रखी गई थी. अगर किसी ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो ये डेफिनेटली उसे समझ नहीं आएगा. So now they demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office. अब उन्होंने कहा कि हमें भी राइट टू वोट देना चाहिए, हमें भी इलेक्ट होना चाहिए. Only then they felt their interest should be represented in the new government. अगर women वोट नहीं करेगी तो उनका इंटरेस्ट तो कहीं पे आएगा ही नहीं. इसीलिए they said we want voting rights. Now I am reading further and then I will explain it to you. If you have any doubt, comment me down. If you haven't subscribed to my channel yet, subscribe. Now, in the early years, the revolutionary government did not introduce. Now, क्या हुआ? पहले तो कोई measures थे नहीं वुमेन के लिए, लेकिन revolutionary government ने काफी सारे laws निकाले. revolutionary government ने काफी सारे laws निकाले women को लेकर. revolutionary government ने काफी सारे women को लेके भी निकाले. उनमें से कुछ थे just a minute. उन्होंने ये laws निकाले to improve the lives of women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. तो पहले schools खुल गई. Then schooling यानी कि education was important for every girl. Okay, and their fathers could no longer force them into a marriage against their will. यानी कि अब अपनी मर्जी से वो शादी कर सकती है. Divorce was made legal and could be applied for by both men and women. तो इन्होंने बताया कि पहले डिवोर्स जो होता था वो सिर्फ मेन अपील कर सकता था, बट नाउ दे मेड अ लॉ कि वुमेन्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ डिवोर्स. वुमेन्स कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स. वुमेन्स कैन बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस. यानी कि वुमेन्स के लिए भी काफ़ी सारे मेजर्स आए. नाउ वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड. अब ये जो रेवोल्यूशन था ये बहुत टाइम तक कंटिन्यू हुआ क्योंकि एकदम से सारे राइट्स नहीं मिल गए थे. ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज. अब क्या हुआ? रेन ऑफ टेरर मैंने आपको बताया था, उसके अंदर सेंट टू डेथ कर देते थे. तो रॉबिस्फियर ने और भी बहुत सारे लोगों ने इन वुमेन्स क्लब को बैन कर दिया और बहुत सारी वुमेन को अरेस्ट कर लिया. Women's movement for voting rights and equal wages continued through the next 200 years. यानी कि women's ने rights के लिए पूरे 200 साल लड़ाई की, पूरे 200 years, जो काफ़ी ज़्यादा है. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and earlier 20th century. The example of political
during the revolutionary year was kept alive as an inspiring memory. और विमेन का ये बहुत टाइम तक चलता रहा और ये एंड हुआ 1946 में। इंडिया की आज़ादी से एक साल पहले विमेन को राइट मिले। पूरे 200 साल दे फॉट फॉर राइट्स। ठीक है, अब हम आगे चलते। उन्हीं में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी विमेन जो थी वो थी ओलंपे डी गोजिस। ओलंपे डी गोजिस ने फ्रांस की वुमेन के लिए काफ़ी सारे चीज़ें की। ठीक है, अब सेक्शन 5 ये बहुत ही इजी है। सेक्शन 5 ये ख़त्म करूँगी मैं इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही इजी सा है और ये इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा 5 से 10 मिनट ज़्यादा है। ठीक है, सो दिस इज द स्लेवरी द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। The abolition of slavery. अब स्लेवरी था क्या? ठीक है, The abolition of slavery से पहले हम पढ़ते हैं कि स्लेवरी ट्रेड क्या थी। One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. पहले तो इसे सबसे पहले बैन किया जैकोबिन्स ने। जैकोबिन्स कौन थे ये मैंने आपको पहले बताया है पहले की वीडियोस के अंदर। तो जैकोबिन ने इसे अबॉलिश किया। पहले अबॉलिश करने से पहले ये जान लो कि ये था। The colonies in the Caribbean were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. तो कैरिबियन कॉलोनीज, इसे मैं एक बार रिमूव कर लूँ क्योंकि ये एक ट्रेड है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैरिबियन, जस्ट अ मिनट, कैरिबियन कॉलोनीज, ये आप नोट्स की तरह रख लो। टबैको उन्होंने क्या क्या सेल किया। टबैको वो सप्लाई करते थे। ठीक है, दे वर सप्लायर्स। गोइंग अहेड, but the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation. अब जब सपोज करो एक फील्ड है, फील्ड के अंदर हमें चाहिए होती है लेबर, लेकिन कोई क्यों चाहेगा कि वो अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह काम करने आए, इसीलिए शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया। तो एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बना, जो मैं भी आपको बता रही हूँ। वेट अ मिनट। सो अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वाज फॉर्म। वो क्या था एक बारी इजीली मैं आपको बताती हूँ। सो अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वाज फॉर्म और फिर वो अबॉलिश भी कर दिया गया था। This was met by a triangular slave trade. ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का मोस्ट काम था लेबर की कमी को पूरा करना, और ये स्लेव ट्रेड थी। ट्रायंगुलर से समझ आ गया कि 3 साइड्स है, यानी कि 3 लोग होंगे, 3 कंट्रीज होंगी, 3 पार्ट्स होंगे। सो दिस इज ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड और ये थी यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच। America, just a minute, and America. Now, the slave trade began in the 17th century. French merchants, यानी कि यूरोप merchants sailed from the ports of Bordeaux, यानी कि यूरोप के ये निकलते थे, and the slaves were packed tightly for 3 months. Just a minute. Now, अब ये फ्रेंच मर्चेंट्स जाते थे अफ्रीका। अफ्रीका से ये लोग स्लेव्स, यानी कि उधर के लोगों को स्लेव्स बनाते थे और अफ्रीका से वो जाते थे अमेरिका। पहले वो फ्रांस मर्चेंट्स यूरोप से निकल के अफ्रीका आते थे, फिर जाते थे अमेरिका। The slaves were packed tightly into ships for 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean. अब
कॉलोनीज, ठीक है। सो क्या होता था कि स्लेव्स को बहुत ही टाइट पैक कर देते थे 3 महीने के लिए पूरे, और वो पूरा यहाँ से वापस आते थे, अटलांटिक से कैरिबियन तक आते थे, और यहाँ पे वो बेच देते थे प्लांटेशन ओनर, और ये ओनर्स को बेचिए उन्हें मिल जाता था मनी। तो दिस वाज अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। The exploitation of slaves labor made it possible to meet the growing demand in Europe in market for sugar, coffee, indigo. क्योंकि स्लेव ट्रेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड थी फॉर मिडिल पीपल, यानी कि जो बिजनेसमैन है उनके लिए ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। नाउ व्हाट हैपेंड, एक सेकेंड। Now, throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. The National Assembly held long debates about whether the rights of men should be extended to all France subjects, including those in the colonies. देखो, पहले तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड को पहले से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होने लगा जब से ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। उन्होंने कहा स्लेव्स भी तो लोग ही हैं, पर नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कोई भी इस पे लॉ इसलिए नहीं पास कर रही थी कि अगर ये लोग इस पे लॉ पास करेंगे तो मिडिल पीपल सारे इनके अगेंस्ट हो जाएंगे और इन्हें हटाएंगे। तो काफ़ी डिबेट्स हुए पर इन्होंने कोई भी नहीं लिया, कोई भी लॉ नहीं लिया। तब It was finally the convention. Convention कौन थी? Jacobins government was known as convention. Convention ने इस triangular slave trade को कर दिया था बैन, abolish कर दिया था इस triangular slave trade को। लेकिन जब convention का रूल 1794 में हट गया था और हो गया था नेपोलियन बोनापार्ट का, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर से स्लेवरी को किया इंट्रोड्यूस, फिर से स्लेवरी को किया, और कब किया? 1804 में। और फिर बहुत टाइम बाद ये फ्रांस की जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड सीधा 1848 में परमानेंटली बैन हो गई। दिस इज फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।